जी महाराज की बोलो श्री महंत हरगोविंदपुरी जी महाराज की पूज्य सदगुरुदेव कैलाशवासी महंत श्री नरेंद्र गिरि जी महाराज की बोलो निरंजनी अखड़ा छेश्वर महादेव की ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषा श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणी। विशुद्ध ज्ञान ही जिनके देह है, विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषा, तीनों वेद ही जिनके तीन नेत्र हैं। त्रिवेदी दिव्य चक्षुषा श्रेय प्राप्ति निमाया, भगवान शंकर श्रेय यश के स्वरूप निमित्ताय नमः सोमार्ध धारणी, ऐसे अर्ध चंद्रकार को धारण करने वाले भगवान शंकर के चरणों में मेरा ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। देखिए मैं तो कोई विद्वान पुरुष तो हूं नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि सनातन वैदिक परंपरा के लिए सबको मन क्रम वचन से तैयार होना पड़ेगा। मन क्रम वचन जब तक हमारे अनुष्ठानों में, हमारे दिव्य कर्मों में नहीं होगा, तब तक हम कोई भी कार्य सफलता पूर्वक नहीं कर सकते। आप लोगों ने किसान खेती में जाता है तो क्या करता है? मन क्रम वचन तीनों चीज होती है। तो ऐसा ही तुलसी मेरे राम को रीज बजो या खीज, उल्टा सीधा जामी खेत पड़े ते बीज। भगवान का नाम ऐसा है जैसे वो किसान है, सुबह उठता अपने बीज लेके पूरा खेत में छोड़ के आता है। उसको पता नहीं कोई उल्टा बेटा सुल्टा बेटा कोई मतलब नहीं, लेकिन वो सब निकल गया। ऐसा ही परमात्मा का नाम है, चाहे एक बार लो गुस्से में लो चाहे प्रेम से लो। रीज भजो या खीज, खीज मतलब क्रोध, रीज मतलब प्रेम। प्रेम से भजो चाहे क्रोध से भजो, लेकिन उसका फल अवश्य मिलता है जिस तरीके से उसके सामने मिलता है। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि अपने किसी भी कर्म में, खासकर सनातन वैदिक परंपरा में, जब तक आप मन कर्म वचन से नहीं जुड़ेंगे तब तक आपको सनातन वैदिक परंपरा का पता नहीं लगेगा कि हमारी परंपरा कैसी है और किस तरीके से इसका निर्वहन किया जा सकता है। आप लोग हम लोगों को देख रहे हैं ना, साधु संत जितने आते हैं, आपसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, इनका मुख्य कारण क्या है? मन कर्म और वचन। वेद भी कहते हैं मनसा कर्मणा वाचा, और तुलसीदास जी ने भी हनुमान चालीसा में रचा है, संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जुड़ा। मतलब हनुमान जी भी तुम्हारी रक्षा तभी करेंगे जब तीनों एक साथ होंगे। मन में भी उनका नाम, कर्म करने में भी उनका नाम, और वचन से भी उनका स्मरण करना, यह अनिवार्य है। किसी भी सनातन वैदिक परंपरा को समझने वाले के लिए, इन अनुष्ठानों को करने के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सुलभ तभी है, तब तक सुलभ नहीं हो सकता है। और ये क्षेत्र तो चर्चा ही हो रही थी कि ये तो अनादिकाल का हरिद्वार है। कोई भी जो तीर्थ होता है ना, देखिए तीर्थ कौन? जो पार लगाता है। हम लोग जब भी तीर्थ यात्राएं करने जाते हैं तब तीर्थों में क्यों जाते हैं? हमारे बड़े बुजुर्ग हम देखते आ रहे हैं बचपनों से कि तीर्थ जा रहे हैं, मतलब मोक्ष का एक जरिया है। मोक्ष को पार लगाने वाला क्षेत्र वो तीर्थ होता है। और साधु संत अपने आप में जीता जागता तीर्थ है। जिस तरीके से तीर्थ पर जाने पर किसी को मनाही नहीं है, ऐसा ही किसी साधु संत के पास जाने पर कोई मनाही नहीं है। वहां ना ऊंच नीच है, ना कोई भेदभाव है। जैसे ना राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ऐसा ही भारत की सनातन संस्कृति में ये चार वर्ण है। ऐसा एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। मोक्ष का काम, कर्म का काम, धर्म का काम, अर्थ का काम, ये भगवान राम का जीवन दर्शाता है।
और हमारे जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चारों वर्ण भी उसी समान है, इसलिए हमको सबको समान रूप में चलना चाहिए। देखिए किसी मंदिर के अंदर देखो, घंटा बजाने वाला अलग, घड़ी बजाने वाला अलग, पूजा करने वाला अलग, झाड़ू लगाने वाला अलग, लेकिन है तो उसी आंगन के सदस्य न सभी। अगर एक भी सदस्य इधर उधर हो गया तो उसकी व्यवस्था डगमगा जाएगी। अगर भारतीय सनातन संस्कृति को समझना है तो ये मजबूत करना अनिवार्य है सभी को। यहाँ पर कितने सारे आदिवासी लोग रहते हैं। आदिवासी आज से भगवान नारायण ने जब ये अमृत छलकाव था, मोहिनी रूप था, ये अपना इन्हीं में छुपाया। जो मोहिनी रूप था ये आदिवासियों को दिया है कि इनके बीच में वो सुरक्षित रूप रहे, इनको सौंपा। तो मतलब आज की तो कोई बात ही नहीं है, ये अनादिकाल की बातें हैं। इसलिए जितने भी लोग अपने कर्म धर्म से भटक रहे ना, सभी को ये अनिवार्य समझना चाहिए कि हमारी उत्पत्ति का मूल कारण क्या है। जिस तरीके से आप लोग शादी ब्याह करते हो ना, वचन देते हो कि अपने पत्नी के साथ किस तरीके का व्यवहार करेंगे, किस तरीके से रहेंगे, ऐसे ही किसी समय में हमारे यहाँ भी जब कुल देवता इष्ट हुए तो उनके भी जो पहला व्यक्ति हुआ होगा खानदान में, उसने भी एक वचन दिया इन इष्टों को कि जब तक हमारे वंश चलेंगे आप हमारी रक्षा करेंगे। और एक वचन हम भी आपको देते हैं कि तब तक कभी भी इस परिवार में जो भी जन्म लेंगे वो आपकी पूजा नित्य करते रहेंगे। लेकिन हम क्या देखते हैं कि समय आने पर उन चीजों से विचलित हो जाते हैं, फिर कहते हैं घरों में हमारा वास्तु सही नहीं चल रहा गुरु जी, ये वास्तु दोष का मूल कारण यही है। फिर ब्राह्मण के पास जाते हैं, ब्राह्मण क्या कहते हैं, सत्यनारायण की कथा कराओ। सत्यनारायण भगवान विष्णु वास्तु देवता, तो वो सबको संगठित करते हैं। लेकिन अगर हम अपने ग्राम देवता, इष्ट देवता, कुल देवता, इनको समय समय पर भोग लगाना पड़े तो आप लोगों को इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए ये आवश्यक है कि अपने सनातन संस्कृति को समझे। मैं समझता हूँ इतना ज्ञान बहुत है, अधिक ज्ञान नहीं लेना चाहिए। गुड़ की भेली पूरी खाओ तो स्वाद खत्म, थोड़ा थोड़ा खाओ तो स्वाद बना रहता है। इसलिए इस एक भजन के साथ आप सभी अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना, बरोबर है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। परित सरित धर्म नहीं पाई, धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं समाध पाई, पर पीड़ा सम नहीं हद पाई। श्री की आज की मौज की दिगंबर खुशहाल भारती जी महाराज की।